टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ आविद अख्तर सर है। सर का सिलेक्शन 66 बीपीएससी में 107 रैंक के साथ हुआ है। इससे पहले सर 3 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। यूपी पीसीएस का 6 बार इंटरव्यू दिए हैं। यूपीएससी का मेंस लिखे हैं। सब कुछ पे बात करने वाले हैं। सर की जर्नी, कैसे सर ने तैयारी किया, बुक लिस्ट। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आविद अख्तर है जी। और पिताजी नईम अख्तर। मैं खगड़िया से हूँ, जमालपुर गोगरी खगड़िया। और पढ़ाई भी मेरी वहीं से हुई है। और पढ़ाई के बाद मैं फिर दिल्ली में आईएएस की तैयारी के लिए आया था। यहाँ कोचिंग्स की VIS में GS के लिए और आलोक रंजन से ज्योग्राफी की। और फिर मैंने यूपीएससी मेंस दिया और दोस्तों का ग्रुप था तो PCS भी दे रहा था, तो कुछ लोग सेलेक्ट होने लगे तो मुझे भी लगा कि PCS भी देना चाहिए। फिर मैं इसकी तरफ मूव किया और लगातार मैं इंटरव्यू में इसमें शामिल होता रहा, तो फाइनली मुझे 107 रैंक मिला है। जी, आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए सर शुरुआत से। स्कूलिंग सर घर पे ही हुई। एक कॉन्वेंट स्कूल था, हिंदी मीडियम का ही, मानसिट चिल्ड्रंस एकेडमी, वहाँ मैंने पढ़ाई की। भगवान हाई स्कूल से फिर हाई स्कूल किया। KDS कॉलेज गोगरी, वहीं से मैंने BA किया। फिर मैं IAS की तैयारी के लिए दिल्ली आ गया। जी सर, आपको इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? मोटिवेशन पहले तो घर में ही वो माहौल था। मेरे बड़े भैया इसकी सिविल सेवा की तैयारी करते थे, अभी इंस्पेक्टर पद पे हैं, तो बहुत पढ़ने वाले छात्र हैं, तो उनको देखकर पढ़ता था। और जो बुक्स वो लाए थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे बुक्स उनके अभी भी मेरे पास हैं, तो उनको देख के पढ़ना शुरू किया। दूसरे भाई भी मेरे सेलेक्ट हो गए, मतलब इंस्पेक्टर पद पे हैं, तो एक सिलसिला था पढ़ने का, वही माहौल था। फिर मेरे जो दूसरे भाई थे उनके मित्र हैं रवि प्रकाश, प्रोफेसर रवि प्रकाश, वो दिल्ली में IAS की तैयारी करते थे। 2 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, फाइनली नहीं हुआ। फिर बाद में वो बिहार में RDO पद पे सिलेक्ट हुए, 4 साल नौकरी की, फिर प्रोफेसर बन गए और अभी BPRO में भी सिलेक्शन हुआ उनका। तो उनका गाइडेंस लगातार मिलता रहा। अब फिर मैंने कोचिंग की और इस तरह मैंने यहाँ तक की जर्नी सफल की। सर जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने सर PDF देखा और वो दिन आपका पूरा कैसा रहा? PDF मेरे छोटे भाई का फ्रेंड जो है वो साथ में ही रहते हैं जी। अभी जामिया से PhD कर रहे हैं, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खुद से देखूं, क्योंकि पिछले 3 बार से मैं इंटरव्यू देने के बाद फाइनल कट ऑफ के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा कि आप देखो, तो फिर उन्होंने देखा, 107 रैंक था। अच्छा लगा कि फाइनली इतना जो संघर्ष है वो सफल हो गया। फिर मैंने दोस्तों को घर कॉल करके मम्मी को बताया, अच्छा लगा। पूरा दिन सर आपका वो कैसा रहा? कॉल्स आते रहे दोस्तों के, जो जान पहचान के रिलेटिव्स थे, टीचर्स थे, सबके कॉल आते रहे। अच्छा लगता है। प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी बताइए सर, कुछ नए एस्पिरेंट सर जानना चाहते हैं। प्रीलिम्स के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें पेशेंस चाहिए। आप चाहेंगे कि मैं 6 महीने पढ़ूंगा तो फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप कम से कम मान के चलिए 2 से 3 साल लगेंगे मिनिमम। और बेसिक से शुरू कीजिए, NCERT पढ़िए, कुछ सब्जेक्ट के, ज़रूरी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों ही, इकोनॉमिक्स। उसके बाद रिसेंट पढ़ सकते हैं और सॉल्व पेपर जो भी है स्टेट PCS के, BPSC को, उसको कीजिए। और एक बेसिक बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत है ज्योग्राफी के, पॉलिटी के लिए है, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर की भी आती है, इंटर की बुक सरस्वती पब्लिकेशन से आती है, वो पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए लाल एंड लाल की आती है, तो वो सब बुक्स को पढ़ सकते हैं। और जिनको कम पढ़ना है तो रिसेंट पढ़िए, बैक ईयर का क्वेश्चन कीजिए, बिहार स्पेशल की बुक कोई भी, रिसेंट, क्राउन, विवास पैनोरमा, इसको कीजिए। और करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मैगजीन उठाइए और घटना चक्र, घटनासार, एडिटोरिया, तीनों में से कोई 1 या 2 उठा के उसको कीजिए। सर करंट अफेयर की सर आप जैसे बात किया, तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट मैगजीन कौन सा रहेगा सर, जैसा कि बात किया है? तो सर बेस्ट कुछ नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ के गए उससे क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। आप 2 भी पढ़ेंगे तो सारे नहीं आएंगे। अगर 35 क्वेश्चन तो 25-20 आ जाएंगे। तो 2 मैगजीन मेरी समझ से पढ़ना चाहिए। और एडिटोरिया मार्केट में चल रहा है तो उसको कीजिए, और एक कोई घटना चक्र, घटनासार कर लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण में 5-10 पेज हर महीने देता, उसको भी कर सकते हैं। सर बिहार स्पेशल के लिए कैसे तैयारी किया जाए? बिहार BPSC के लिए सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए, BPSC के लिए सर बिहार स्पेशल, BPSC प्रीलिम्स में जो आती है उसकी बुक आती है। मैंने बताया ना कि विवास पैनोरमा है, लुसेंट है, मेरे पास विवास की बुक है, तो उस बुक को आप लेके एक बार पढ़ के अंडरलाइन कर लीजिए, उसको 2 बार रिवीजन कर लीजिए। और बैक ईयर में बिहार स्पेसिफिक क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको देख लीजिए, तो हो जाएगा। BPSC प्रीलिम्स में सर बात की ज्योग्राफी से सर कहा जाता है, जैसे कि आपका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है सर, क्वेश्चन सर नहीं बनता है, क्या है सर इसमें सच्चाई?
प्री के लिए प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का लोग कहते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। एक्चुअली इस बार डिफ़िकल्ट आया था 67 जो कैंसिल हो गया, जी वो थोड़ा ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन था। तो जो ऑप्शनल पढ़ते हैं उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, उन लड़कों को जिनको ज्योग्राफी थोड़ा टफ लगता है या अच्छे से पढ़ाई नहीं की उनको थोड़ा टफ लगा होगा। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही आता है, तो ये था कि इस बार आ गया। मॉडरेट क्वेश्चन से रहते हैं। अच्छा अच्छा। साइंस 30 नंबरों का आता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो साइंस के लिए बताइए क्या किया जाए। साइंस के लिए आप घटनाचक्र कीजिए, जी कोई एक बुक पढ़िए, बुक लुसेंट साइंस आती है उसको कर लीजिए और रिवीजन बार बार कीजिए। रिवीजन बार। मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी के बारे में बताइए सर कुछ। मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज कीजिए, जो भी आसपास में कोचिंग है, पटना में भी बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी है। दोस्तों का ग्रुप बनाइए। मेरे 10 लगभग दोस्त थे, जिसमें लगभग सारे लोग सेलेक्ट हो गए। और बैड लक एक सबसे टैलेंटेड हमारा दोस्त अभी संघर्ष कर रहा है, 2 बार यूपीएससी मेंस देने के बाद कई बार यूपी में इंटरव्यू भी दिए, गौरव सिंह। अच्छे दोस्तों से बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि आशुतोष सिंह डीएसपी झारखंड 3-4 साल पहले मेरे मित्र हैं। ठाकुर अभिषेक सिंह डीएसपी बिहार, रजनीश यादव नायब तहसीलदार यूपी, बिमलेश कुमार हैं एमओ हैं बिहार में, प्रीति कुमारी हैं आरोप पद पे सेलेक्ट हुए हैं, ये दोनों 64 में। और 1-2 दोस्त जो अभी भी दे रहे हैं, शैलेंद्र कुमार हैं या प्रवीण कुमार हैं। तो हम लोगों ने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया। मतलब पूरा ग्रुप आपका सब सेलेक्टेड है, सभी लोग लगभग सेलेक्टेड हैं, और 1-2 जो बच गए हैं वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी सिलेक्ट जल्दी हो जाएंगे। तो हम लोग एक तो टेस्ट सीरीज पकड़ लेते हैं, उसके बाद डेली का आंसर राइटिंग 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। एक मेरा भाई, मेरा जस्ट छोटा भाई, पिछली बार इंटरव्यू दिया था और कट ऑफ मार्क्स पे वो भी रह गया, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। शाहिद अख्तर, वो जामिया से के स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहे हैं। तो एक तो मेरे रूम में ही पढ़ने का माहौल है कि घर बचपन से, और अभी मेरा भाई मेरे साथ रहता है, उसके एक मित्र हैं वो भी 64th में इंटरव्यू दिए। तो सब मिल के करते हैं और फिर दोस्त लोग भी हैं। तो आंसर राइटिंग करते हैं डेली 5 टॉपिक, फिर एक दूसरे का चेक करते हैं। डेली बेसिस के आधार पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, टारगेट फिक्स करके। जैसा कि सर आपने कहा कि आप 3 बार से इंटरव्यू दे रहे थे सर। यस सर। कहीं ना कहीं क्या कमी रह रही थी सर इसमें? एक्चुअली जब मैं पहली बार दिया था तो स्टैट मेरे ठीक ठाक सही हो गए थे बिना प्रैक्टिस के, तो मुझे लगा मेरा स्टैट बढ़िया है। फिर दूसरी तीसरी बार मार्क्स नहीं आए, तो फिर मैंने उसको देखा कि स्टैट मेरे गलत हो जा रहे हैं, तो मैं स्टैट पे फोकस किया, इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और बाकी चीज़ें जो थी उसके लिए पढ़ाई मैंने यूपीएससी के लेवल पे भी कर लिया था। पहले मेंस कई स्टेट में दिया था, कई बार दे चुका हूँ, तो उसके लिए तैयारी कर चुका था। लेकिन इस दोनों को, इंटरव्यू और स्टैट को किया। और क्लास के बाद जो ज्योग्राफी की क्लास आलोक रंजन सर से की, नोट्स थोड़ा उनका टफ रहता है लैंग्वेज, तो उसको मैंने अपनी भाषा में बुक से, सविन सिंह है, खुल्लर है, नोट्स बनाए, की नोट्स बनाए और लगातार उसकी पढ़ाई की। और गाइडेंस के स्तर पे एक शख्स जो है प्रोफेसर रवि प्रकाश, जो सिलेक्टेड हैं, 2 बार बीपीएससी में सेलेक्ट हुए, वो अभी प्रोफेसर हैं, उनका लगातार गाइडेंस और उत्साहवर्धन मिलता रहा पिछले कई सालों से, जिसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। और इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान फैमिली का, जो मेरे टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, एमपी सिंह हैं, एसडीएम, उनकी कोचिंग से मैंने इनिशियली पढ़ाई की थी, गाइडेंस की मिला। और इंटरव्यू के स्तर पे एमएम तिवारी सर हैं, सर्वर सर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू मॉक प्रैक्टिस उन्होंने करवाया था। कुमार सर्वेश सर हैं, उनसे मैंने पढ़ाई भी की और उनका बुक मैं पढ़ता हूँ मेंस के लिए। और ये सब लोगों का। इंटरव्यू की तैयारी सर आपने कैसे किया? इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक प्रैक्टिसेस किए। मैं यहाँ जब रिज़ल्ट आया तो मैं यहीं था, मैं पटना चला गया 1 महीने के लिए। वहाँ ऑनलाइन मॉक देता था सिवान में, जो सर हैं एमएम तिवारी सर, उनकी कोचिंग चलती, डेस्टिनेशन आईएएस। और फिर सर्वर सर है पटना में, उनके पास मॉक दिया। हज भवन जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट को कराते, तो वहाँ भी जाके 2-3 मॉक दिए। और गाइडेंस एक ललित सर हैं, अभी मनहार जो है वैशाली, वहाँ के DCLR हैं, उनका भी मॉक प्रैक्टिस करवाया, उन्होंने गाइड किया। तो इस तरह से मैंने किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।